हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लानजान और लानजान जख्मी हो गया था क्योंकि बेन रोहान ने हमला कर दिया था और अब लानजान को बेटर फील हो रहा था और विंग ने उसे बुलाया था नदी के किनारे कुछ बताने के लिए, मतलब जो कोल्ड पॉन्ड था उसके पास। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तब लानजान कहता है, बट किस लिए विंग बुला रहे हो? तब विंग कहता है, तुम बस आ जाना और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये कह के विंग वहाँ से भाग जाता है जल्दी से, क्योंकि विंग की क्लास थी और लानजान क्लास में नहीं जाने वाला था। वो जाने वाला था अपने अंकल के पास क्योंकि उसके अंकल ने उसे बुलाया था कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है लानजान जाता है अपने अंकल के पास और अपने अंकल को ग्रीट करके सामने बैठ जाता है और कहता है, कहिए अंकल, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? आपने फिर से आज मुझे बुलवाया। तब लानचैन कहते हैं, हाँ वांग जी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तब कहता है लानजान, बताइए अंकल, क्या बात करनी है? तब कहते हैं लानचैन, वांग जी, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। ये सुन के लानजान हैरान हो गया था। तब वो बोलता है, पर अंकल मैं शादी क्यों करूं? मैं शादी नहीं करने वाला। तब लान चिनान कहते हैं तुम वांग जी ये क्या कर रहे हो? ये हमारे सेक्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। म्या बहुत अच्छी लड़की है और उससे तुम्हारी शादी होगी तो हमारे क्लान को फ़ायदा होगा। तुम देख रहे हो हमारे क्लान को कितना नुकसान हुआ है। तब लानजान कहता है, पर अंकल मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और ये कह के लानजान वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तब लान चिनान कहते हैं, वांग जी तुम्हें करना होगा, ये हमारे सेक्ट के लिए फ़ायदे वाली बात है और तुम शादी करोगे फिर तुम भले अपने हायर को लाने के बाद उससे दूर रहने लगना, पर तुम्हें शादी करनी होगी। तब लानजान कहता है, अंकल आप भूल जाइए, मैं ये शादी ज़िंदगी में नहीं करूँगा अपने। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और आज लानजान का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था ये बात सुन के और वो जाता है अपनी क्लासेस लेता है और विंग भी क्लासेस ले रहा था, पर अभी लानजान विंग से कोई बात नहीं करता है। फिर शाम के टाइम विंग जो पॉन्ड था, कोल्ड पॉन्ड, उसके पास लानजान का वेट कर रहा था और बहुत देर से विंग वेट कर रहा था क्योंकि वो जो टाइम लानजान को बताया था उससे 1 घंटा पहले ही आ गया था। इतना एक्साइटेड था विंग और आने के बाद लानजान का वेट कर रहा था। तभी लानजान आता है और लानजान देखता है कि विंग वहाँ पे घूम रहा है और लानजान का वेट कर रहा है। एकदम बेसब्र हो रहा था विंग। फिर लानजान वहाँ जाता है। तब वो कहता है, विंग तुमने मुझे बुलाया था, बोलो क्या बोलना है? तब विंग कहता है, लानजान मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। तब लानजान कहता है, बोलो विंग। तब विंग तुरंत लानजान का सर पकड़ता है और उसे किस करने लगता है और ये देख के लानजान एकदम शॉक हो जाता है और वो सोच ही नहीं पा था कि आखिर में विंग ये क्या रहा है। तब लानजान भी उसे किस बैक करने लगता है और लानजान भी उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। फिर कुछ टाइम में जब विंग को और लानजान को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तब दोनों एक दूसरे के लिप्स को छोड़ते हैं और लानजान और विंग एक दूसरे को बस लंबी लंबी सांसें लेते हुए देख रहे थे और मतलब एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। तब विंग कहता है, लानजान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे जब तुम्हें इतनी चोट लगी और मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूँगा तब मुझे फील हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लानजान प्लीज़, लानजान तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। अब मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। अब मैं मैडम यू से नहीं डरूँगा, वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनके लिए, उनके सेक्ट के लिए कुछ भी शेमफुल चीज़ें ना करूँ, क्योंकि मैं अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूँगा और उन लोगों का नाम मैं कहीं नहीं आने दूँगा। बस तुम मेरे साथ रहो लानजान। तब लानजान कहता है, विंग मैं यही तो तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें उन्होंने कभी भी प्यार नहीं दिया है, वो हमेशा तुम्हें टॉर्चर ही करती थी, तो तुम उनके बारे में इतना कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ विंग, बस तुम अपना ध्यान रखो और अपने आप को कभी हर्ट मत करना विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहते हुए लानजान विंग को गले लगा लेता है और विंग भी खुश हो गया था और दोनों वहीं बैठ के कोल्ड पॉन्ड के पास बातें करने लगते हैं और मतलब एक दूसरे के साथ बस चिपक के बैठे हुए थे। विंग लानजान के शोल्डर पर अपना हेड रखा हुआ था और मतलब ऐसे प्यारी प्यारी बातें विंग कर रहा था और लानजान बस करके रिप्लाई दे रहा था और मतलब लानजान कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो विंग की बातें सुन रहा था। और
आज लानजान से विंग पहली बार इतना खुल के और इतना खुश होके बातें कर रहा था। लानजान को तो विश्वास ही नहीं होता कि लानजान से विंग प्यार करता है, और ये सुन के एकदम लानजान खुश हो गया था कि उसको उसका प्यार मिल गया और विंग अब उसके साथ रहेगा। इस बात से लानजान बहुत खुश था और वो कहता है, विंग तुम टेंशन मत लो, मैं सब लोगों से बात कर लूँगा और मैं तुमसे शादी करूँगा। तब विंग कहता है, नहीं लानजान, अभी प्लीज़ इस बारे में किसी से बात मत करना, मुझे कुछ टाइम चाहिए और मैं अभी कुछ टाइम चाहता हूँ। तब लानजान कहता है, ठीक है विंग, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के फिर से गले लगा लेता है लानजान विंग को। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब जैसे 1-2 घंटे के बाद का। विंग अपने रूम में था और वो अपनी पैकिंग कर रहा था कहीं जाने के लिए, और लानजान आता है, विंग के डोर पे नॉक करता है। तब विंग दरवाज़ा खुलता है। तब लानजान उसके रूम में आता है और देखता है विंग अपना सामान बांध रहा है। ये देख के लानजान थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में ये सामान पैक करके। तब विंग कहता है, लानजान मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना होगा और मैं आके तुमसे मिलता हूँ ना, मैं आने के बाद तुम्हें बताऊँगा कि मैं कहाँ गया था। तब लानजान कहता है, नहीं विंग, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते अगर तुम नहीं आए तो। तब विंग कहता है, लानजान तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आऊँगा और तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब लानजान कहता है, पहले तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। तब विंग कहता है, पहले बता दो लानजान क्या इंपॉर्टेंट काम है, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ ना। तब लानजान कहता है, नहीं विंग, तुम मेरे साथ चलो, और हाथ पकड़ के लेके जाता है अपने गुरु मतलब मिस्टर लान चिनान के पास, और ले जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है विंग हाथ पकड़ के। और लान चिनान अपना सर ऊपर करके दोनों को देखने लगते हैं, अपनी आईब्रोज ऊपर करके, और कहते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और लानजान तुम विंग का हाथ क्यों पकड़े हो। तब लानजान कहता है, अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के अंकल एकदम शॉक हो गए थे, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, एकदम शांति से अपने कप को टेबल पे रखते हैं और कहते हैं, लानजान ये तुम क्या कह रहे हो, तुम विंग से शादी कैसे कर सकते हो। तब लानजान कहता है, अंकल मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे विंग चाहिए। तब अंकल कहते हैं, लानजान तुम पागल हो गए हो, विंग 2 हफ्ते बाद मॉन्क बनने वाला है और तुम उसे शादी करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। तब लानजान कहता है, पर विंग अब मॉन्क नहीं बनेगा और वो मुझसे शादी करेगा। तब लान चिनान कहते हैं, तुमने कहीं विंग को कुछ बोला तो नहीं है, विंग तुम बताओ क्या तुम मॉन्क नहीं बनोगे और तुम शादी करोगे। तब विंग अपना सर नीचे करके अंकल को देखने लगता है और बोलता है, जी अंकल, मैं लानजान से शादी करना चाहता हूँ और मैं लानजान के साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए विंग अपना सर नीचे कर लिया था, और ये सुन के लान चिनान एकदम हैरान हो गए थे कि मतलब उनके यहाँ ये क्या चल रहा है। उन्हें तो थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं था क्योंकि उन्हें अपने नेफ्यू के ऊपर पूरा विश्वास था। और यहाँ पे अब उनका नेफ्यू आके कह रहा है कि उसे शादी करनी है, वो भी विंग से, जो पहली बार उनके क्लैन में कोई बाहर का इंसान मॉन्क बनने वाला था, एकदम प्योर मॉन्क, जिस वजह से अंकल एकदम हैरान थे। तब अंकल खड़े होकर कहते हैं, वांगजी मुझे पता है, मैंने तुमको म्या से शादी करने के लिए कहा था, इसीलिए तुम बस इस बात को इग्नोर करने के लिए विंग को मेरे सामने लेके आए हो और उससे शादी करने के लिए बात कर रहे हो, और तुम दोनों की मिली भगत है, मुझे पता है। तब लानजान कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ हमारी शादी करा दो ना। तब अंकल कहते हैं, पर लानजान एक बार सोचो, वो एक मॉन्क बनने वाला है और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है, उसके पास्ट में क्या था और वो कहाँ से आया है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्या तुम कुछ जानते हो। तब लानजान कहता है, अंकल मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं जानना है। तब अंकल कहते हैं, पहले लानजान मुझे इसके बारे में बताओ, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तब लानजान कहता है, मैं आपको विंग के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। और ये सुन के अंकल हैरान हो गए थे कि लानजान उनसे पहली बार ऐसे जवान लड़ा रहा है। तभी लानजान के हाथों से विंग अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, लानजान मुझे बात करने दो अंकल से। और अंकल के सामने जाके विंग बो करता है और कहता है, अंकल मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। और ये कह के विंग अपनी पूरी कहानी अंकल के सामने रख देता है। और अंकल ये पूरी कहानी सुनने के बाद एकदम हैरान थे कि विंग आखिर में ये सब, मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं था कि विंग के साथ ये सब इतना ज़्यादा हो चुका है। तब विंग कहता है, अंकल आप जो कहोगे हमें वो मंजूर रहेगा, आप कहिए। तब अंकल कहते हैं, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं, पहले तो मैं तैयार नहीं था, पर अब ये मैं जान चुका हूँ, तुम जियान सेक्टर में थे, वहाँ पे तुम जियान चन के
फियांसे थे, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी और तुम अब यहाँ आए हो, तो तुम्हारी शादी मैं कैसे करा सकता हूँ लैन जान से। नहीं विंग, ऐसा नहीं हो सकता। तब विंग अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है जी अंकल, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तभी लैन जान हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं विंग, तुम कुछ भी नहीं मानोगे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम बस मेरे हो, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। और अंकल को क्या लगता है, अंकल मना कर देंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता विंग, तुम मेरे प्यार हो। और ये कह के विंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से लैन शिचैन आते हैं और वो कहते हैं वांग जी, विंग तुम लोग बाहर जाओ, मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। तब लैन चैन कहता है पर ब्रदर, अभी हमारी बहुत ज़रूरी बातें चल रही हैं। तब लैन शिचैन कहते हैं तुम दोनों जाओ, मैं तुम दोनों को बाद में बुलाता हूँ। और ये कह के बाहर भेज देते हैं और लैन शिचैन अंकल से कुछ बात करते हैं। तब अंकल कहते हैं पर हम ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है जियान सर के साथ अगर हमारी दुश्मनी हो गई तो। तब लैन शिचैन कहते हैं पर अंकल, विंग के साथ लैनजान खुश है और अब उन लोगों ने विंग को वहाँ से निकाल दिया है, विंग का उनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो कैसे दुश्मनी हो गई। और आप इतने क्यों डर रहे हैं विंग को, आप जानते हैं ना विंग कितना अच्छा लड़का है और इस सेक्ट के लिए कितना अच्छा रहेगा। तब लैन शिचैन की बात सुन के कहते हैं लैन शिचैन, पर मैं इस बात के लिए नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इस बात के लिए तैयार नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे विंग को रहने दूंगा, पर मैं विंग को कभी भी अपने फैमिली का मेंबर नहीं मान सकता, और वो भी लैन जैन की वाइफ तो कभी नहीं, चाहे जो हो जाए। और ये कह के अंकल वहाँ से लैन शिचैन को भी बाहर निकाल देते हैं। और लैन शिचैन जब बाहर आते हैं तब वो बता देते हैं। तब इस चीज़ से लैन जैन गुस्सा हो गया था कि अंकल के हिसाब से वो आज तक चला सब कुछ अंकल के लिए किया, और अंकल उसकी एक मामूली सी खुशी नहीं देख पा रहे हैं, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और ये सब होने के बाद विंग जाता है अपने रूम में और अपना सामान उठा के जाने लगता है। तब लैनजान कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। तब विंग कहता है अरे लैनजान तुम टेंशन मतलब, मैं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ अपने मॉम डैड के ग्रेव पे और मुझे उनसे मिलना है ना। तब लैनजान कहता है तब विंग मैं भी चलूँगा, पर लैनजान को विंग मना कर रहा था, पर लैनजान के सामने विंग का कुछ चलता नहीं है। और दोनों ग्रेव पे जाते हैं और वहाँ पे लैनजान और विंग दोनों वो करते हैं, और मतलब जो भी रिचुअल्स था वो करते हैं। और वहाँ पे वो लोग 1 हफ्ते तक रुकते हैं। और जब 1 हफ्ते बाद आ रहे थे तब विंग देखता है वहाँ पे जियानचन को। जियानचन अपनी वाइफ वेंचिंग के साथ घूम रहा था, और ये देख के विंग मतलब देखता रह जाता है, लेकिन वो उनके पास जाता नहीं, वो इग्नोर करके जाने लगता है। पर तभी जियानचन देख लेता है विंग को और दौड़ते हुए विंग के पास आता है और विंग को गले लगा लेता है और कहता है विंग तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें पता है कहाँ कहाँ ढूंढा और तुम यहाँ हो। विंग तुम्हें पता है अब वेंचिंग प्रेग्नेंट है और मेरा बेबी आने वाला है। ये सुन के विंग कहता है ओह कॉन्ग्रेचुलेशन जियानचन। और लैनजान पीछे ये सारी बातें सुनता है। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन है। जब उसने जियानचन सुना तब वो जान गया कि इसी लड़के से विंग की शादी तय हुई थी और एंगेजमेंट हुई थी, पर इसने धोखा दे दिया। तब विंग के पास जल्दी से जाता है लैनजान और जाके विंग को कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और गले लगा लेता है। तब जियानचन लैनजान को एकदम देखने लगता है, क्योंकि वो लैनजान को पहचानता था कि ये सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू है। तो वो देख के वो करता है और कहता है सेकंड प्रिंस आप यहाँ पे, तो वो कहते हैं हाँ मैं यहाँ पे, और आप ऐसे किसी को भी गले नहीं लगा सकते। तब जियानचन कहता है पर मैं लगा सकता हूँ, ये मेरे साथ रहता था और मेरा दोस्त था। पर ये सुनते ही लैनजान कहता है पर तुम्हारे सारे रिश्ते टूट चुके हैं इसके साथ, और ये अब मेरा होने वाला हस्बैंड है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड से कोई भी आके बात करे, मैं ये बिल्कुल नहीं अलाउ करूँगा। और विंग ये सारी बातें बस अपना मुंह खोल के सुने जा रहा था कि आखिर में लैनजान ये क्या रहा है। वो इतनी जल्दी लैनजान का हस्बैंड कब बन गया, अभी तो अंकल तैयार ही नहीं हुए दोनों के मैरिज के लिए, और विंग को वो अपना हस्बैंड बता रहा है। इस चीज़ से विंग थोड़ा हैरान हो गया था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। और ये सुन के जियानचन एकदम हैरान था कि विंग मतलब एक लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस की वाइफ बनने वाला है। इस चीज़ से जियानचन एकदम हैरान था, पर वो रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है ओह ये अच्छी बात है विंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तब लैनजान कहता है धन्यवाद आपके खुश होने के लिए, पर हमें अभी जाना होगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं। और ये कह के वहाँ से लैनजान और विंग चले जाते हैं, और जियानचन खड़े खड़े बस देखता रह गया था कि आखिर में ये हुआ क्या। तब वेंचिंग आती है और कहती है तुम इतने हैरान क्यों हो, अच्छी बात है ना कि विंग को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया और वो अपनी लाइफ में खुश है। तब जियानचन कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विंग को लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस पसंद करने लगा है, और मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तब
वेंजिंग कहती है पर ये अच्छी बात है विंग के लिए, तुम्हारा पछतावा अब कम होगा। तब जियानसिंग कहता है हाँ, और ये कहते हुए वेंजिंग का हाथ पकड़ता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर जब लैंजन और विंग इन में आते हैं तब वहाँ पे विंग झगड़ा करने लगता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये वो मतलब करने लगता है। पर लैंजन सारी बातें उसकी स्माइल करके बस सुने जा रहा था, और वो मतलब जैसे बहस नहीं करते, जैसे दो पार्टनर होते हैं ना, एक पार्टनर बहस करता है तो दूसरा भी बहस करना स्टार्ट हो जाता है, फिर झगड़ा लंबा होता चला जाता है। पर उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था, बस विंग की बातें स्माइल करके लैंजन सुन रहा था। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने विंग को अपना हस्बैंड तो बोल ही दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन, जिस दिन वो लोग लैंड क्लैन जा रहे थे, और लैंड क्लैन जाते हुए विंग और लैंजन के ऊपर हमला हो जाता है, और विंग और लैंजन इतना लड़ाई करने में खो जाते हैं कि वहाँ से विंग किडनैप हो जाता है। और विंग के किडनैप होने के बाद लैंजन जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो गोसू क्लैन में पड़ा हुआ है बेड पे, और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे विंग नहीं दिखाई देता। तब वो पूछता है ब्रदर विंग कहाँ है, ब्रदर मुझे विंग चाहिए, ब्रदर विंग विंग। तब वो कहते हैं लैन शिजान वांगजी तुम हमें बेहोशी हालत में मिले थे, हमें नहीं पता विंग कहाँ है, वहाँ विंग नहीं था। तब लैंजन कहता है पर हमला हम दोनों के ऊपर हुआ था ब्रदर विंग। तब वो कहते हैं हम उसे 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पर हमें विंग नहीं मिला है लैंजन, हम नहीं जानते विंग कहाँ है। ये सुन के लैंजन एकदम हैरान हो गया था कि उसे बेहोश हुए 6 महीने हो गए हैं और वो अभी तक कोमा में था। तो वो कहता है मुझे जाना होगा विंग को ढूंढने के लिए, पर लैंजन उठ ही नहीं पा रहा था क्योंकि 6 महीने तक वो कोमा में था और उसने अपनी बॉडी को हिलाया उलाया था नहीं, तो इस वजह से लैंजन हिल नहीं पाता। तब लैन शीशान कहते हैं वांगजी तुम आराम करो, हम लोग ढूंढ रहे हैं। तब लैंजन कहता है ब्रदर आप 6 महीने से ढूंढ रहे हो, कब आपको मिलेगा विंग। तभी एक लेटर आता है लैंजन के पास और उसमें लिखा हुआ था अगर तुम विंग को ज़िंदा चाहते हो तो तुम मेरे पास, मतलब उसमें प्लेस लिखा हुआ था, वहाँ पे आ जाओ। ये देख के लैंजन तुरंत जाने लगता है। तब लैन शीशान कहते हैं वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो दिखाता है कि उसे बुलाया गया है। तब वो कहते हैं लैन शीशान तुम वन क्लैन क्यों जा रहे हो, वन क्लैन में तो अब कोई है ही नहीं, बस वहाँ पे जनता है और वहाँ पे कोई अब मतलब कोई राजा है ही नहीं, तो वन क्लैन में कौन रखेगा विंग को। तब लैंजन कहता है मुझे नहीं पता ब्रदर पर मुझे जाना होगा विंग को बचाने के लिए, और ये कह के लैंजन वहाँ से जाने लगता है। तब गुरुजी लैन आते हैं, वो कहते हैं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें विंग को नहीं बचाना है, तुम बस यहाँ रहो और तुम्हारी शादी म्या म्या से होगी। तब लैंजन कहता है अंकल मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, और वो बैठ के एकदम लैन चिरान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि अंकल प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं विंग के बिना अपनी लाइफ को सोच ही भी नहीं सकता, प्लीज़ अंकल मेरी बात आप समझिए, मैं विंग के बिना क्या करूँगा, मैं नहीं रह सकता। और ये कहते हुए बस लैंजन रोए जा रहा था, और मतलब वो अंकल के सामने एकदम ऐसे बैठा हुआ था जैसे किसी को भी तरस आ जाए विंग की लैंजन की हालत देख के। तब अंकल एक शाय करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम याद रखना कि अगर विंग हमारे सेक्ट में आया तो तुम उसको कहोगे कि वो रूल्स में रहे। तब लैंजन कहता है हाँ हाँ अंकल वो रूल्स में रहेगा, वो कोई भी रूल्स नहीं तोड़ता है, आपको पता है ना। तब अंकल कहते हैं वो एक रूल तोड़ता है वाइन पीने का, तो मैं चाहता हूँ तुम वो भी रूल्स उससे सुधरवा लो। तब विंग के बारे में ये सुन के लैंजन के ओठों पे स्माइल आ जाती है, लेकिन वो दिखाता नहीं है और वो कहता है हाँ अंकल मैं उसे समझा दूँगा, वो नहीं तोड़ेगा कोई भी रूल। और ये कह के लैंजन वहाँ से उठता है और धीरे धीरे जाने लगता है, और कुछ टाइम में वो वन क्लैन मतलब रात के टाइम पहुंच जाता है, और वन क्लैन में एकदम अंधेरा था, कोई था ही नहीं वहाँ पे, एकदम मतलब बस डेड कॉप्स दिख रही थी और कुछ नहीं था। और जब लैंजन अंदर जाता है तो वो डेड कॉप्स जो थी वो लैंजन को अंदर लेके जाती हैं, और जब लैंजन वहाँ के दरबार में पहुँचता है तो वहाँ देखता है विंग को जंजीर से बांध के रखा गया है। और ये देख के लैंजन एकदम हैरान हो जाता है, और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा लैंजन देख नहीं पाया था, बस वो दूर से ही ऐसे ही देख रहा था। तब वो आदमी कहता है लैंजन तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम विंग को बचाने के लिए आओगे और तुम यहाँ पे विंग को बचाने के लिए आ गए। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है ये कहते हुए, और लैंजन कहता है प्लीज़ विंग को छोड़ दो, तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगा, बस तुम विंग को छोड़ दो। तब वो कहता है इतनी जल्दी नहीं, मैं इतनी जल्दी विंग को नहीं छोड़ूंगा। और जो डेड कॉप्स थी वो भी लैंजन को पकड़ लेती हैं। ये देख कर लैंजन हैरान हो जाता है कि उसे ये डेड कॉप्स क्यों पकड़ रही हैं। तब लैंजन कहता है मुझे छोड़ो। तब वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बदला लूँगा। तब लैंजन कहता है पर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो।
पर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बस हँसे जा रहा था। और इधर लानजान को भी पकड़ के लेके जाने लगते हैं, पर लानजान अपने आप को छुड़ाता है और कहता है तुम कौन हो। तब वो आदमी कहता है वो तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, और तुम्हें जल्द ही पता चलने वाला है, तुम इतनी टेंशन मत लो। तभी विंग को होश आ जाता है, और विंग जब देखता है लानजान को तो वो कहता है लानजान, लानजान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों है लानजान, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़ लानजान, तुम यहाँ मत रुको लानजान, ये तुम्हें भी मार देगा, प्लीज़ लानजान यहाँ से चले जाओ। और ये कहते हुए विंग चिल्ला रहा था, और विंग की हालत देख के लानजान की आंखों में आंसू आ गए थे, और विंग भी रो रहा था, क्योंकि वो अपने साथ साथ लानजान को भी इतना नहीं कर सकता ना परेशान। और हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग वहाँ पे लड़ रहा था, तब वहाँ पे जो ब्लैक रोब्स में आदमी है वो पकड़ के लेके गया था विंग को, और विंग को बस उसी फ्लूट के बारे में पूछ रहा था, पर वो फ्लूट विंग के पास थी ही नहीं, और विंग उसको बुला लिया था। और इस वजह से उस इंसान ने विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था उस फ्लूट के लिए। और विंग सारे टॉर्चर सह रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो बता देगा तो ये पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इसी वजह से उस फ्लूट के बारे में नहीं बता रहा था, क्योंकि विंग को भी उस फ्लूट की पावर पता चल गई थी, जिस वजह से उसने वो फ्लूट उसी जो केव था जहाँ पे अंकल ने वो फ्लूट रखी थी वहाँ पे रखवा दिया था, क्योंकि अभी उन लोगों ने फिर से इसे एकदम प्योर नहीं कर पाए थे। मतलब ये थोड़ा बहुत प्योर हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ ब्लैक पावर्स इसमें थी, तो इस वजह से रख दिया गया था फिर से। फिर हमें दिखाया गया था कि विंग को वो लोगों ने खाना नहीं दिया था, और मतलब उसे खाना नहीं दे देते, और हफ्ते में एक बार खाना दे देते, वो भी बस सूखा हुआ ब्रेड, जो विंग खा ही नहीं पाता था, जिस वजह से विंग की और भी हालत ख़राब हो गई थी। और विंग ये सब सह रहा था बस लानजान के लिए कि लानजान तुम मुझे पता है एक दिन आओगे, और इसी का इंतज़ार करते करते आज लानजान आ गया। और ये सब देख के विंग की आंखों में आंसू आ रहा था कि आज लानजान आ गया, पर लानजान इस हालत में है, उसे कभी लानजान को अपने पास बुलाना ही नहीं चाहिए था, कि वो उम्मीद रखता लानजान आएगा, इससे अच्छा अपने आप को मार देना था। विंग तो यही सोच रहा था, और वो बस कह रहा था लानजान को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें और क्या चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। तब वो कहता है ओह ये तो अच्छी बात है, चलो मुझे फ्लूट का पता बता दो। तब विंग कहता है नहीं मैं फ्लूट नहीं बताऊँगा। तब वो कहता है तब लानजान नहीं जाएगा यहाँ से, लानजान मरेगा। और इधर लानजान कह रहा था कि विंग को छोड़ दो, तुम जो चाहते हो वो मैं बताऊँगा। और जब लानजान से फ्लूट के बारे में पूछा जा रहा था तो लानजान भी नहीं बता रहा था, जिस वजह से वो मिस्टीरियस मैन गुस्सा हो रहा था, और उसका गुस्सा उसके सर पे चढ़ने लगा था। अब वो मिस्टीरियस मैन क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि उसका मतलब दोनों की बातें सुन के वो इरिटेट हो रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा इंसर्ट फील हो रहा था कि ये दोनों कुछ बता ही नहीं रहे हैं। और अभी तक उसने अपना नकाब भी नहीं हटाया था, जो मतलब रोब्स पहना हुआ था, उसका हेड बहुत बड़ा था, तो इस वजह से उसका पूरा चेहरा छुपा हुआ था, तो उसका चेहरा भी कोई नहीं देख पाया था। और वो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और गुस्से में वो कहता है मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगा, चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले। और ये कहते हुए वो तलवार लेके विंग की तरफ बढ़ने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे ये मिस्टीरियस मैन कौन है, और ये विंग को मारेगा या छोड़ेगा, और कल इसका